हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वप्ना सिंह और मैं स्वागत करती हूं आप सबका अपने ड्रीम लैंड में। तो ये मेरा डेली व्लॉग है और बहुत दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। आज मैं कुछ शॉपिंग करने के लिए गई थी। कल मेरा बर्थडे है तो खुद को पैम्पर करने के लिए मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, जो मैं दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया। तो फ्रेंड्स, मैंने ये चीज़ें ख़रीदी हैं जिसमें मैं दिखाती हूँ। एक तो मैंने शीट मास्क लिया, एक बार मैंने यूज़ किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो फिर से मैंने लिया है। और ये बैक पिन लिया, ये प्लास्टिक का, ये वुड जैसी फीलिंग आ रही है। एक मेहंदी लिया जिसे मैं आज रात को लगाऊंगी मे बी। ये क्लचर लिया और ये लिपस्टिक लिया, लिक्विड मैट लिपस्टिक। ये नेल पेंट जिसमें कुछ मेरे और मेरी बेटी के हैं, ट्रांसपेरेंट, एंड ये वाइट कलर का, ये स्किन कलर का, ये ग्रीनिश, ग्रीन मेरा फेवरेट कलर है। मैं और मेरी बेटी ग्रीन और स्काई ब्लू कलर के लेते रहते हैं। ये लोशन, बॉडी एंड हैंड लोशन। ये बिंदी है, ये एक बिंदी, एक ये, 3 बिंदियाँ हैं। और ये है न्यू टैन क्रीम। तो आज की मेरी ये शॉपिंग। सो फ्रेंड्स, मेरी बेटी ने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली, कुछ मैंने भी ली। जो ये एक तो ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, ये ब्राउन चॉकलेट, 2 और चॉकलेट, ये पूरा मूंगफली मिक्स नमकीन, ये चिप्स हैं। इसमें का एक पैकेट हम खा चुके हैं। 2 3 4 ये, और ये सेवड़ा मैदे का बना होता है नमकीन, ये लिया हमने। रात के 11:15 हो गए और मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगा ली जैसा कि मैंने बोला था। और अब मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी। मैं 12 बजे तक नहीं सकती हूँ। देखिए कैसी लगी मेहंदी, अभी पोरों में लगानी बाकी है। हाय एवरीवन, आज मेरा बर्थडे है, मेरा स्पेशल डे है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ मैं इस दिन को शेयर करूँ। मैंने कल से अपनी व्लॉग शूट करना शुरू कर दिया है और आज का दिन भी कल के ही व्लॉग में रहेगा। तो अभी मैंने नहा लिया है, सुबह के सारे काम हो चुके हैं, दोपहर हो गई है, मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ। और अभी मेरी बेटी आ रही है स्कूल से। हेलो बेटा। और मैं बड़े फुर्सत के पल लेकर बैठी हूँ अपने लिए और मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। जैसे मुझे सुबह सुबह ये चॉकलेट गिफ्ट में मिली है। ये चॉकलेट मेरी बेटी ने दिया, मेरे हस्बैंड ने लाया था और ये उनकी तीनों की तरफ से। और ये चॉकलेट मम्मी जी ने दिया, मेरी मदर इन लॉ ने। और अभी मैं गर्मा गर्म हल्दी दूध पी रही हूँ। नहाने के बाद मैं कुछ भी गर्म लेती हूँ ज़रूर। मैं से गर्म 1 गिलास पानी लेती हूँ या तो काढ़ा, चाय कॉफ़ी, नहीं तो हल्दी दूध, ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज का दिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मेरा स्पेशल डे है, बर्थडे है, मैंने आपको पहले ही बताया। और ये हर इंसान का बहुत ही स्पेशल डे होता है। और इस उम्र में अपना बर्थडे खुद सेलिब्रेट करना शायद आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, बट मुझे लगा कि हमें अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। और इवन बचपन से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि लोग हमारा बर्थडे मनाएं, और मनाते हैं, पेरेंट्स मनाते हैं, बड़े फ्रेंड्स मनाते हैं, भाई बहन सब आपको सेलिब्रेट करते हैं जैसे भी उनकी क्षमता होती है। और बाद में शादी के बाद हस्बैंड, फिर बच्चे, ससुराल के सभी लोग विश करते हैं और मनाते हैं आपका बर्थडे। बट आप हमेशा ये उम्मीद करें कि कोई मेरे लिए ये करे, कोई मेरे लिए वो करे, किसी ने मुझे मैं विश नहीं किया तो किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया तो ऐसा स्पेशल फील नहीं कराया। तो इससे अच्छा कि आप खुद अपने लिए कुछ करिए। बाकी सब तो करेंगे ही, इसमें क्या बुरा है कि हम अपना बर्थडे खुद से मनाएं, उस दिन को हम स्पेशल तरीके से एंजॉय करें और उस दिन को अच्छे से बताएं, क्योंकि ये वाकई हमारा स्पेशल डे होता है जिस दिन हम इस दुनिया में आए हैं, हम सबका बच्चा। तो दोस्तों, कल मैं मार्केट गई थी और वहाँ से मैंने अपने लिए फेस शीट और शीट मास्क और कुछ और भी चीज़ें लाई थी, बिंदी वगैरह। तो मैंने ये कान में ऐसे ही एक झुमके डाली और मैंने मेहंदी लगाई। रात में मेहंदी लगाया था मैंने, ये देख सकते हैं, बच गई है। और मैंने कड़े पहन लिए खुद पैम्पर करने के लिए। जो भी चीज़ें मैंने लाई थी अभी मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, शाम को करूँगी अभी। हाँ, मैंने बालों में पैक लगाया, हेयर पैक मैंने खुद से बनाया। मेहंदी हीना जो बालों के लिए आता है उसमें
थोड़े से पके केले, इसको मैंने फेस पे भी लगाया और बालों के पैक में मिलाया। मेहंदी में एक पके केले और नींबू का रस और कॉफ़ी मिलाया और पानी और एक अंडा। तो ये पैक मैंने अपने बालों में लगाया और बस केले से मसाज कर दिया फेस पर। अब शाम को मैं कुछ करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से कुछ टॉपिक पे बात करना चाहती थी आप लोगों से। जैसे एक गाना है हाफ गर्लफ्रेंड का, जो श्रद्धा कपूर में फिल्माया गया है और आई थिंक उसने ही गाया है, जिसने भी गाया हो, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना। वो 2-3 लाइन्स मैं गाती रहती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ और कोई गाना सुनती हूँ तो मैं उसे बार बार गाती हूँ, उसे याद कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बट इस गाने को मैं ढंग से नहीं गा पाई, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है और बहुत सुरीली नहीं है, या उतने मैं गा नहीं सकती उतना बेहतर जैसा कि वो रियल में गाना है। बट मैं फिर भी 2 लाइन आपको सुनाऊंगी और उससे जुड़ी कुछ चीज़ें अपनी थिंकिंग, अपने थॉट में बताऊंगी आपको। तो सुनिए। बाहों में तेरी आके लगा, मेरा सफ़र तो यहीं तक है, तुमसे शुरू तुम पे ही ख़त्म, मेरी कहानी यहीं तक है। बस मैं इतना ही गाऊंगी और इस गाने को गाकर और अपने थॉट शेयर करने का मेरा मकसद ये था कि जब मैं ये गाना गाती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, बट मैं सोचती हूँ कि एक फीमेल सिंगर ने गाया, मतलब फीमेल के हीरोइन के लिए ये गाना फिल्माया गया है और गाया गया है। और एक जो हमारे देश में, हमारे समाज, जो औरतों की स्थिति है ऐसी है कि वो, उनके लिए उनका हस्बैंड, उनका पार्टनर वही सब कुछ है, उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, वो अपना सब कुछ उन्हें सौंप देती हैं, समर्पित कर देती हैं और बस जैसा वो चाहते हैं वैसे ही रहती हैं। उनकी अपनी कोई विश नहीं होती, अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, अपने लिए वो सोचती ही नहीं है। तो ये जो 2 लाइन है ना, उसमें वो पूरी भारतीय नारी की कहानी, कम बेश और भी बहुत सारे देशों में ऐसा होता होगा जो औरतों की ऐसी स्थिति होगी। तो इस तरह की औरतों की स्थिति पता चलती है कि उन्होंने अपना सब कुछ अपने हस्बैंड को ही मान लिया और वही उनकी दुनिया है, वही सब कुछ है, उनकी खुशी ही औरतों की खुशी है। तो मैं इस बारे में आप लोगों से बस अपने विचार शेयर करना चाहती हूँ कि ये सोच हमें बदलनी चाहिए। अभी भी बदली हुई है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते हैं, बट बहुतों की ये सोच है। तो इस सोच को बदलना चाहिए और आपकी अपनी भी दुनिया है, अपनी भी खुशियाँ हैं। हर इंसान की अपनी खुशी होती है, अपने शौक़ होते हैं, अपनी इच्छाएँ होती हैं, तो उन्हें पूरा करना चाहिए। अपनी खुशी के लिए भी जीना चाहिए, हमेशा दूसरों की खुशी के लिए नहीं जीना चाहिए। और एक लड़की जब वो पढ़ लिख रही होती है, उसके सपने देखे होते हैं कि मैं ये बनूँगी, ये करूँगी, तो उस वक्त उसने नहीं सोचा होता है कि मेरे पंख कुतर दिए जाएंगे और मुझे एक सीमित दायरे में रहना होगा। फ्रेंड्स, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप व्लॉग बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, तो आप इस टॉपिक पे बनाओ कि घर के कामकाज जो है वो लड़कियां या स्त्रियां ही क्यों करती हैं, पुरुष क्यों नहीं करते। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैंने सोचा कि इस व्लॉग में ही मैं इस टॉपिक को भी ऐड कर लेती हूँ। और ये सही बात है, घरेलू कामकाज सभी को आना चाहिए। और जब भी समाज की व्यवस्था हुई, औरतों को घरेलू काम, घर के कामों तक सीमित कर दिया गया और पुरुष जो है बाहर के काम करते थे, घर संभालना, खाना बनाना, कपड़े धोना, जो भी घरेलू सारे काम करना और बच्चों को संभालना, ये स्त्रियों के हिस्से में आया और पुरुष के हिस्से में बाहर का कामकाज। बट एक्सेप्शन हर समय होते थे और अभी भी हैं। अभी भी औरतें काम कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं और ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जो घर के काम करते हैं, बच्चों को संभालते हैं। तो वो नौकरी भी करते हैं, बहुत सारे पुरुष कोई रोज़गार नहीं करते, घर में रहते हैं और स्त्रियाँ उनकी अगर रोज़गार करती हैं तो वो घर संभालते हैं। बट मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थिति है, आज के परिवेश में सभी को, लड़का लड़की हर किसी को घरेलू काम आना चाहिए और जैसी परिस्थितियाँ हैं दोनों को काम करना चाहिए और दोनों को घरेलू, बाहर का काम और घर का काम मिल बांट कर करना चाहिए। और अगर संभव हो तो सबको सब कुछ आना चाहिए कि अगर लड़की या औरत बीमार है फिर भी वो काम कर रही है क्योंकि उसे करना ही है, मजबूरी हो जाती है। लोगों को लगता है कि ये यही कर सकती है, कोई और नहीं, उन्हें आता ही नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं लेते। तो कितनी भी विषम परिस्थिति हो एक महिला के लिए, वो कितने भी बीमार हो, दिक्कत में हो, वो काम करती है और घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब चूँकि हमें लगता है कि एक इंसान कर रहा है, हम उसको सिर्फ बढ़ाने का काम करते हैं, बाकी सभी सदस्य उस काम को बढ़ाने का काम करते हैं। उन्हें शॉर्टकट काम पसंद नहीं आता, वो सोचते कि बहुत, जैसे पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने में दादी अम्मा लोगों के टाइम के जैसे काम होते थे वैसे ही हो। तो अब वो पॉसिबल नहीं है, लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है, बहुत सारी टाइम टेकिंग चीज़ें ऐड हो गई हमारी लाइफ में। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और हर किसी को वक्त देना चाहिए,
हर काम को मिल बांट के करना चाहिए। समय बदल रहा है और घर के पुरुषों को, लड़कों को, बच्चियों को, हर किसी को, घर के जितने भी मेंबर हो सबको काम बांट कर करना चाहिए। जब हम किसी भी काम को थोड़े थोड़े टुकड़े में करते हैं ना तो वो मुश्किल नहीं लगता। तो अगर घर के सभी सदस्य अपने काम को बांट लेंगे तो वो बटा हुआ काम किसी को भारी नहीं रहेगा और फिर महिलाएं भी खुशी खुशी इस काम को करेंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये सुझाव, ये सजेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे फॉलो करें, मतलब इसको अपनी लाइफ में इस पर अमल में लाएं। और मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। मैं आगे भी अपनी वीडियो को कंटिन्यू करूँगी, व्लॉग को आप देखते रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक को लेकर। और ओके। हे फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ बाहर घूमने। केक कटिंग हो चुकी है और अभी मैं जा रही हूँ, कुछ शॉपिंग करूँगी अपने लिए और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या किया। तो आपने मेरा वीडियो देखा, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मैंने अपने बर्थडे गिफ्ट में ये लॉन्ग कार्डिगन लिया है, बहुत ही प्यारा है। मैंने इसको पहन कर देखा था। और ये दूसरी चीज़ है, ये वुलन कुर्ती है, इसकी फैब्रिक बहुत ही प्यारा है। ये जो फेदर है बिल्कुल न्यू और बहुत अच्छा है, इसमें बॉल्स नहीं निकलते। ये दोनों ड्रेस मैंने बर्थडे में लिया और मैंने कुछ साड़ियाँ भी मेरे हस्बैंड ने मेरे ले ली, जो बर्थडे गिफ्ट ही मान लीजिए। हम डिनर में खा रहे हैं नमकीन पराठा, चटनी और गाजर की खीर। साथ में देख रहे हैं सब चैनल पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लगभग सभी लोग डिनर कर चुके हैं और मैं बैठी हूँ लास्ट में डिनर करने के लिए। इस पराठे में बहुत सारी वेजिटेबल पड़े हुए हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स। बहुत ही यम्मी बना है आज का डिनर। तो फ्रेंड्स, आज का दिन ओवर हो गया, हमने डिनर कर लिया, किचन वाइंड अप हो गया, सब कुछ फिनिश हो गया, सारे काम। अब सब सोने की तैयारी कर रहे हैं, बिस्तर लग चुके हैं। और आज मेरा बर्थडे था, मेरा बर्थडे का दिन कंप्लीट हो गया और मैंने क्या किया ये मैंने आप लोग को दिखाया। और मिलते हैं हम नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ब्लॉग में, नई खुशियों, नई बातों, नए विचारों के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।